वन अभी टाइम हो गया है 11:10 हो रहा है और वहाँ पे देखिए मेरी बेटी सो रही है, आपको दिख रहा होगा है ना। और अभी मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर चुकी हूँ, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी, ठीक है। ये रहा, अभी मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया आज, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा काम होता है, चीज़ें बेटी को सुलाना रहता है, खाना वगैरह खिलाकर, तो ठीक है। अभी से मेरे पास 5 बजे का टाइम है, लेकिन इस बीच में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे बेटी को खाना खिलाना, मेरे बेटे का जो भी काम होता है, कभी वो पोटी कर देती है, कुछ भी चीज़ उसे कभी मन नहीं रहता खेलने का, फिर उसे टाइम देना पड़ता है, उसे फीड कराना पड़ता है, तो उसमें चीज़ें टाइम 1-2 घंटे इधर उधर हो जाता है। नहीं तो बाकी कोई काम नहीं रहता है मेरे पास अभी से शाम तक का, खाना बनाने से पहले तक का। तो अभी मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या करूँगी, कैलकुलेशन करूँगी, ठीक है। तो दिखाती हूँ बैक कैमरे से टाइम। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपनी मंजिल की तरफ रास्ते पे बढ़ने के लिए। और वो रास्ता हमारे पढ़ाई से होकर गुजरता है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो हम जो चाहते हैं वहाँ तक हमें पहुँचाएगी, है ना। आप लोग ज़रूर बताइएगा, मेरे लिए पढ़ाई है, बाकी लोगों के लिए ये चीज़ें और भी कुछ हो सकता है ना। लेकिन कोई नहीं, अगर मैं बताऊं तो टू डू लिस्ट तैयार है और सफ़र पे चलने के लिए मैं भी तैयार हूँ, है ना। ये सफ़र आज पूरे दिन से रात के कब तक चलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कैलकुलेशन का से मैं शुरुआत करती हूँ और लास्ट में रात का एंड रिवीजन से करती। क्लास कर रही थी यहाँ पे पजल का, थोड़ा देर ही करी थी 11 मिनट। उससे पहले मैं यहाँ पे पजल खुद से सॉल्व की, ये क्विज के फॉर्म में 5 पजल मैं यहाँ पे सॉल्व की। अभी क्लास के शुरू में बस एक दो पजल हुआ है, ठीक है, एक पजल। और यहाँ पे ना टाइमर ऑफ करते हैं, क्योंकि जग गई है मेरी बेटी और जग के मेरे पास आ गई। देखिए इसको देखिए, वहाँ पे सो रही थी, अभी मेरे पास आ गई, टॉयलेट भी कर दी बेड पे। बेटा मेरे पास आ गए, मम्मा के पास आ गए। हाय करिए, हाय हाय कर दीजिए। अभी इसको खिलाऊंगी कुछ, ठीक है, फिर पढ़ाई करूँगी। ओए, जब एक लंबे समय तक ना आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता, आप सफल नहीं होते हैं ना, तो सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। लेकिन अपने आप को समझाने पे, अपने लाइफ को गौर से देखने पे पता चलता है ना कि नहीं, हम गलत नहीं हैं, हम गलत रास्ते पे नहीं हैं। ये टाइम इसलिए भी लग रहा है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे रास्ते चेंज कर दिए हैं और ये जो रास्ता है ना, ये स्मूथ नहीं है। हमारे पास एक काम नहीं है, हमारे पास बहुत सारा काम है। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मेरी गलती की वजह से ना कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके एक साल अच्छे से पढ़ाई करें तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आते जाता है और हमें फ़ील होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। देखिए होता क्या, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ ना कि मैं बार बार अपना चीज़ें चेंज करती रही, कभी इस एग्ज़ाम का, कभी उस एग्ज़ाम का। जैसे मैं अगर बीपीएससी का बताऊँ ना, तो कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ ना कि मैं बैंकिंग का छोड़ के बीपीएससी की तरफ आ गई। और फिर से मुझे लगा कि नहीं, मतलब 1-2 एग्ज़ाम देने के बाद ना मैं फिर से बैंकिंग की तरफ इसलिए आई क्योंकि मुझे जल्दी कुछ करना है ना। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि अब मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाली हूँ। जो भी है, जो सब्जेक्ट वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसे और अच्छा करना है, बस इसी पे काम करना है और आगे बढ़ना है और एग्ज़ाम निकालना है, बैंकिंग का ही निकालना है। और यहाँ पे ना मैं मेहंदी लगाई थी बाल में, तो बाल साफ़ करने के बाद, यहाँ पे बाल धोने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बाल नहीं खोली, क्योंकि और ज़्यादा गर्मी लगेगा। यहाँ पे देखने में आप लोग को अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं तब तक बाल अच्छे से सूख चुका था, तो मैं कॉम्ब करके यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ने के लिए। एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 8:21 और अभी मैं नाइट स्टडी शुरू कर रही हूँ।
बताऊँ तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। DI मुझे करना है, DI का क्लास करी हूँ मैं, ठीक है। इसमें से DI का भी क्लास कर रही हूँ, करंट अफेयर्स का भी। DI का क्लास हो गया है और करंट अफेयर्स का भी क्लास हो गया। मुझे DI सॉल्व करना है और स्पीड मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग का सेक्शन, तो अभी से मैं शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, स्पीड मैथ के क्वेश्चन बनाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास कर रही थी। कई दिनों से मैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं सोची ना कि क्वेश्चन तो सॉल्व करती हूँ, लेकिन सर के क्लास से मतलब सॉल्व करूँ पॉज कर करके, तो कुछ कंसेप्ट जो हमें नहीं आएगा है ना, वो कंसेप्ट भी सीख लेंगे और मतलब अच्छा भी हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन का पहला क्लास था ना सर का, वो बहुत ही बेसिक था और किसी ने सर का पेड क्लास को यूट्यूब पर डाल रखा था, मतलब तो मैं वहीं से देख रही थी। ऐसे बहुत सारे लोग अपने चैनल पे। एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 10:30 और नेट इतना इशू कर रहा है ना कि क्लास में कर नहीं पा रही हूँ। देख रहे हैं आप लोग, बार बार इस क्लास को अभी कब का कंप्लीट हो गया रहता मेरा, लेकिन टाइम भी ख़राब हो रहा है और क्लास भी नहीं चल रहा है। ये बार बार इसी तरह से हो रहा है, ना क्विज़ दे पा रही हूँ मैं। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना था, कुछ ये सारी चीज़ें करना था। अभी मैं ये तो हो गया, ये क्या सिंप्लीफिकेशन का क्लास लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा देर का ही बचा हुआ था। देखिए फिर चलने लगा, फिर नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, लेकिन अभी नंबर सीरीज़ और करंट अफेयर्स और DI, मुझे ये सारे चीज़ 3-4 सेक्शन बचा हुआ था। 1-1.5 घंटे का टारगेट अभी बचा हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। देखिए बार बार इसी तरह से हो जा रहा है। और ऐसा है कि ये सारे क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं ना, इसको मैं आगे बढ़ा के देख रही हूँ क्लास, तभी इतना जल्दी कंप्लीट हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं आगे कर रही हूँ ना, तो नेट नहीं चल रहा है। रात का बहुत प्रॉब्लम है, रात को नेट बहुत इशू करता है। क्या कर सकते हैं, अब मैं सो जाऊँगी, फिर देखती हूँ कब बहुत जल्दी जग कर टारगेट कंप्लीट करूँगी। बहुत मन बेकार हो जाता है यार, इस तरह से नेट नहीं काम करता तो। और रात को ना नेट ना काम करने की वजह से ना मैं सो गई थी, और यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास मैं जग गई थी। फ्रेश वगैरह होने के बाद, चाय और बिस्किट खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। 3 बज चुका है, तो बड़े वाला लाइट को ऑफ़ करके यहाँ पे टेबल लैंप को जलाकर मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई शुरू करूँगी। और जो सिंप्लीफिकेशन का जो थोड़ा बहुत क्लास बचा हुआ है ना, मैं पहले उसको कंप्लीट करी, और उसके बाद एक क्लास मैं नंबर सीरीज़ का भी देखी। नंबर सीरीज़ में भी मैं उसी तरह से कर रही हूँ कि पहले जिस तरह से बनाती थी उस तरह से नहीं, क्लास के थ्रू मैं कर रही हूँ, ताकि कंसेप्ट भी पता चले। ठीक है, कंसेप्ट क्या मतलब, मुझे लगता है ना कि नंबर सीरीज़ में अगर सब्ट्रैक्शन हम जितनी जल्दी कर पाए ना, जितनी जल्दी पैटर्न को पहचान कर सब्ट्रैक्ट कर लेना, उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और सब्ट्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद ना, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन का जब मेरा ये कंप्लीट हो गया स्लॉट, तो मेरी बेटी भी जग चुकी थी। मैं उसे बार बार फीड भी करा रही थी, और उसे सुलाने के चक्कर में मैं भी 40 मिनट के आसपास मैं भी सो गई थी। और जब मैं उठी, 3:30 में सोई थी, उठी तो 4:15 के आसपास हो रहा था। तो मैं उसके बाद मतलब नंबर सीरीज़ का क्लास कंप्लीट करी, और फिर ना मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो रिवीजन था ना, 10-15 मिनट में मैं करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करी PDF से। हे एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 5:15 और 10-20 मिनट पहले ही मेरी बेटी जग चुकी है। इसको देख सकते हैं, अब ये पढ़ने नहीं देगी, बार बार ये जग जाती है। 4 बजे जगी थी, फिर अभी जग गई। ठीक है, तो अब मैं पढ़ाई स्टॉप कर रहे हैं। मेरा ये रहा टारगेट का।